May I request the Honourable Minister for Information Technology and Culture for Ministry of Maharashtra, Government of Maharashtra, to please speak a few words. Mic आप भी पहुंचा दें वहाँ तक तो बड़ा अच्छा रहेगा. नमस्कार. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बड़ा अच्छा लगता है कि रफी साहब के नाम से अवार्ड शुरू किया और उसके हर प्रोग्राम में बहुत सारे आप में से भाई बहन मुझे लगातार हर साल यहाँ मिलते हैं. रफी साहब का परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है. मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ. और रफी साहब के नाम से जब ये अवार्ड शुरू किया तब से आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं. रफी साहब का नाम बहुत सारे कलाकारों को पहचान दे चुका है. बहुत सारे हीरोज हो, म्यूजिशियन हो, अरेंजर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, लेकिन आज तक ये मौका उन सभी को मिला होगा, लेकिन ऐसा मौका किसी को नहीं मिला जो मुझे मिला. वो मैं आगे इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर खड़े किए, हीरो खड़े किए, म्यूजिशियन खड़े किए, लेकिन एक पॉलिटिशियन को भी पहचान देने का काम उनके गुजरने के बाद मुझे. कहीं पर भी जाता हूं तो सिर्फ रफी अवार्ड वाले आशीष शिला. दुनिया में भी एक आध दूसरा तो आदमी मिल ही जाता है, वो मुझे नहीं पहचानता है, वो रफी साहब की याद करता है. वो रफी साहब की आवाज, उन गानों को सुनते सुनते अपने जीवन को आगे बढ़ाता है. कभी खुशी में, कभी गम में, कभी चाहत में, कभी विरह में, कभी भगवान के साथ, कभी कव्वाली में, कभी आरती में, कभी भजन में. हर तरफ रफी साहब है. और इसके लिए ऐसी उम्दा आवाज को, उम्दा व्यक्ति को, जितना आवाज उम्दा है उससे उनका चरित्र और जीवन भी बहुत शुद्ध रहा है. मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला इस मंच पर या बाहर भी कोई मिला, उसने कहा रफी साहब ने मेरे साथ कभी गलत बात की, ऊंची आवाज में बात की. ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला. बहुत सारों ने तो ये भी कहा कि नजरें झुकाकर ही चलना और खड़े रहना, अदब से चलना, जीना. इस अदब को अपने जीवन का स्वर बना लिया था और उस अदब के साथ, उस स्वर के साथ उन्होंने संगीत किया है. ऐसा नहीं कि रफी साहब के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां या संघर्ष नहीं आए. जानकार कहते हैं कि ऊंचाई पर जाने के बाद भी रफी साहब को एक दौर ऐसा भी देखना पड़ेगा. आरजे गौरव इसके बारे में बोल सकते हैं, या परिवार के सदस्य बोल सकते हैं, बेटियां कह सकती है. इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी एक दौर ऐसा आया कि क्या आगे गाना मैं गा पाऊंगा, कोई गाना ऊंचाई वाला मुझे देगा. और उस संघर्ष को भी उसी स्वर से यानी अदब से उन्होंने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया, चुनौती को भी स्वीकार किया. और किसी ने सही कहा है, रफी साहब की पहचान जो है गाने में तो है ही, जीवन में भी है और कठिन परिस्थिति में भी है. वो ये है कि मैं चुनौतियों को भी चुनौती देता हूं क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद है. आज ये 19 साल हुए, आज दो ऐसे व्यक्तियों को उसका पुरस्कार दिया जा रहा है. मैं धन्यवाद करता हूं. विशेष रूप से आपने सही कहा कि इस कार्यक्रम में उत्तरा केड़कर जी उन्होंने आना तय किया. मेरा निमंत्रण जरूर गया, मेरा उनका परिचय बहुत गहरा भी और पहले से है, लेकिन आपने सुना होगा इतनी सुरीली आवाज. मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए कहता हूं. सरस्वती की पूजक और ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने के बाद अपने उम्र में, जिसको कह सकते हैं लोग 75 के बाद कहाँ होते हैं, 80 के बाद कहाँ होते हैं, आज भी हमारी उत्तरातई उसी सुरीले आवाज में गा रही है.
और उनका जीवन भी वही रहा है। बड़े अच्छे सुखी परिवार से आने के बाद भी संगीत की पूजा और हर कार्यक्रम में जब भी मिले उत्तराखंडी बहुत ही नम्र हंसती हुई अपने समय पर अपने गानों को गीतों को करके यहाँ वहाँ अटकले कटकले न करते हुए अपने काम पर ही अंजाम देने वाली उत्तराखंडी को आपने आज जीवन गौरव पुरस्कार दिया और आपने उसको स्वीकारा। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी। ओपी नैयर साहब के बारे में नागपा ताई ने बताया, हम सब जानते हैं 50 के दौर से, यानी देशभक्ति का भी रफी साहब का ही गाना लो तो इस गाने का कोई तोड़ नहीं। जो ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया, रफी साहब ने गाया, हम सबको भी पता है ये देश हो वीर जवानों का, बराबर है। ओपी नैयर साहब ने सर पे टोपी लाल, ओपी नैयर साहब का, जो रफी साहब ने गाया। कितने अनगिनत गाने हैं और इस प्रकार का ओपी नैयर साहब के संगीत की, जिसको हम कह सकते हैं परफेक्शन से, और उस आधार पर उस चैलेंज को, चैलेंज ही होता था उनके दिए हुए संगीत पर गाना, बहुत सारे कलाकारों को उसका सौभाग्य मिला। आज नैयर साहब अपने बीच में नहीं है। मैं तो मानता हूं जन्म जन्मांतर का खेल होता है। नागपा ताई आप यहां पर है। जीवन मनुष्य का क्यों है, किस लिए, इसकी अपनी अपनी परिभाषा है। कोई किससे कब कैसे मिलता है ये भी विधि लिखित है। लेकिन नागपा ताई जो ओपी नैयर साहब को नहीं जानती थी, जीवन में बावजूद ओपी नैयर साहब ने पेइंग गेस्ट इस नाते, जैसे आपने कहा, किसी को कहा भाई मुझे पेइंग गेस्ट इस नाते कहीं पर जगह मिलेगी, और हमारी बहन खड़ी होती है, उनको भी नहीं पता ओपी नैयर साहब है। और अगला पूरा जीवन अंत तक ये संबंध बनते जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर का, और वो नागपा ताई ने पूरी तरह से निभाया। आज नैयर साहब को हम याद कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं और ज्यादा बोलूंगा तो कम गाने गाए जाएंगे, और 15 जनवरी को चुनाव है, कम गाने गए तो वोट भी कम मेरे हो सकते हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसके लिए यहीं पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। स्पंदन की मेरी टीम, विशेष रूप से प्रतिमा भी यहाँ पर है, इस प्रोग्राम के क्यूरेट करने में उनका भी बड़ा योगदान होता है। और ये इनका मैं उल्लेख उनको उम्मीदवारी देने वाला उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी योगदान के लिए कह रहा हूँ। और हमारी पूरी टीम, प्रसाद है, स्पंदन की टीम है, ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। और श्रीकांत तो हमारे परिवार का सदस्य है, और श्रीकांत इसी मन से उसने लिम्का रिकॉर्ड 101 गाने यहाँ लगातार रफी साहब के सुना। और आपको बताओ, इसी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 101 गाने, कितने, 3-4 प्रोग्राम, हर 3 घंटे में, 12 घंटे में, हर 3 घंटे में आप जैसे बैठे ना, इनको हम प्रेम से निकाल देते, दूसरे 3 घंटे के लिए लोगों को लाते, फिर उनको कहते थे बाय बाय, और लोगों को लाते। से 12 घंटा 4 कार्यक्रम 3-3 घंटे का लगातार गाने वाला एक ही व्यक्ति था, रफी साहब के लिए हमारा श्रीकांत। और इसके लिए आपका भी अभिनंदन, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल जरूर मिलेंगे और अच्छे बड़े सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान भी करेंगे, और गाना गाएंगे वो मेरे से मत करो, क्योंकि एक ही गाना वैसे भी मुझे कभी कभी मैं गुनगुनाता हूँ, प्रतिमा को पता है, वो भी नैयर साहब का गाना है जो अभी बजा था। उन्हें बताऊंगा नहीं तो आप बोलोगे गाओ, इसके लिए अभी आप नैयर साहब का नाम लिया था, वो गाना रफी साहब का बजा था, तो वही मेरा पसंदीदा गाना भी है, और बहुत सारे गाने तो आपको पता ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एडवोकेट आशीष शेलार जी।
everybody. Good evening. इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं अप्पा के बारे में. एक बात ज़रा सी हमको छू ली और I would like to share with all of you. And हमने कभी कहा नहीं किसी से, घर वालों को ही हमने कहा है, बट हमारे अप्पा हम बहुत ज़्यादा बैठते थे स्थान में, तो वो 70s के बाद जो भी होता था आप लोगों को मालूम, अप एंड डाउन, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू से वो सब करता है. एंड माय फादर ओनली हैव टू से वन थिंग कि जब भी ऊपर वाला मुझको उठाए तो जब मैं टॉप पे रहूं तब मुझको उठाए. और वही हुआ. सब कहते हैं बहुत छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उस वक्त कबूलियत की घड़ी थी एंड ऊपर वाले ने सुन लिया. That's it. शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही जज्बाती बात, ये भावुक बात हमारे साथ बांटी, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले बरस में जी आशीष जी, एडवोकेट आशीष शेलार जी, एडवोकेट प्रतिमा शेलार जी, एवं परवेज भाई, तस्लीम आपा, यास्मीन आपा, प्लीज़, नसरीन आपा, आप लोग प्लीज़ बैठें. एडवोकेट प्रतिमा शेलार जी से मैं अनुरोध करूँगा यहाँ बैठें, और एक बार पुनः बधाई उत्तरादायी खेलकर जी को फॉर दिस अवार्ड, और रानी नकवा जी को फॉर रिसीविंग दिस अवार्ड on behalf of Obin Nayyar Sahab, and you've been a wonderful audience. We are moving back towards the music, so मैं सभी musicians से कहूँगा कि please आप अपने अपने seats पर आएं. Thank you Abba, thank you, thank you, thank you Abba. आप सब लोग बैठे. श्रीकांत जी से हम अनुरोध करेंगे कि चंद नगमात जरूर ये हमारे सामने रखें. Thank you.